स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। तो शुद्ध विकल्प का चयन करना है। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, ये विकल्प सही है। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बैल और बकरी घास चरते हैं, बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है। शहर अच्छा है। बादशाह खांसती है। होटल ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बादशाह खांसती है, ये अशुद्ध होगा। बादशाह खांसती है नहीं, खांसता है। बादशाह जो है पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है। राम ने रोटी खाया है। राम ने रोटी खाई है। राम रोटी खा लिया है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम ने रोटी खाई है, से विकल्प सही होगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? उनकी प्रतीक्षा देखी 1 वर्ष तक मैंने। तो अशुद्ध अंश कौन सा है? जो वाक्य दिया गया है इसमें अशुद्ध अंश बताना है आपको। प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, इसका जो शुद्ध रूप होगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यहां देखी नहीं होगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये शुद्ध होगा। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। बाल की खाल खींचनी पड़ती है। दांत खट्टे करने पड़ते हैं। तो बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करना पड़ता है? खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके उन्हें पैसा मिलता है और उन्हीं पैसों से वो बच्चों का पेट पालते हैं। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। खाना बना रही है माँ मेरी। मेरी माँ खाना बना रही है, इसमें कर्ता है मेरी। मेरी जो है कर्ता है। तुम्हारा नाम क्या है, कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तुम कैसे हो? तो प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न किया जा रहा है। वाक्य के जो है कितने भेद हैं? 8 हैं। और विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। अब पढ़ते हैं मुहावरा। नाक रगड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। खुजली करना, माफी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना। अर्थ ज्ञात नहीं। नाक रगड़ना, माफी मांगना। गोद में लड़का, शहर में ढिढोरा, मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रखते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। गोद में लड़का और शहर में ढिढोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गड़ले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो लोकोक्ति चुनना है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ होगा आधा अधूरा ज्ञान। अंधे की लकड़ी, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एकमात्र सहारा। 9 2 11 होना, भाग जाना। गले पड़ना, मुसीबत बनना। अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणों के विपरीत नाम होना, अपने हाथ भगवान के पास, शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, तो अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है, यह विकल्प सही होगा। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। गागर में सागर भरना।
ज़्यादा में थोड़ा कहना। गागर में सागर किस कवि के लिए कहा गया है, आप बताइए। बिहारी के लिए ना, रीत काल के कवि हैं। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने जो बिहारी सतसई लिखी है उसमें 713 दोहे जो हैं उन दोहों के लिए इनके लिए कहा गया है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। मुहावरा है 2 से 4 बनाने का गणित। इसका अर्थ क्या होगा? मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना, किसी धुन पर अड़े होना। 2 से 4 बनाने का गणित, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना, तो आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। इसका अर्थ क्या होगा? नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। बहुत बढ़कर बातें करना। उद्योगी को ही धन मिलता है लेने का देना। तो आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। शोकाकुल, शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा शोक से आकुल। शोक से आकुल, इसमें कर्ण तत्पुरुष है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण तत्पुरुष इसमें है शोकाकुल में। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। गौशाला, तो गौशाला में भी तत्पुरुष समास है। गाय के लिए शाला यानी घर, यहाँ शाला का अर्थ होता है घर। गाय के लिए, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। धनंजय, तो धनंजय में बहुब्रीहि समास है। यहाँ धनंजय का अर्थ तीसरे से है, तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। धनंजय, धनंजय का अर्थ होता है अर्जुन। चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। चौराहा, तो चौराहा में द्विगु समास है। इसका समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। चौराहा, जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहां क्या होगा? द्विगु समास होगा। यथाशक्ति में समास है द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? सीताराम, परशुराम, हानि लाभ, भाई बहन। कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? परशुराम, सीताराम, हानि लाभ, भाई बहन, दिन रात, माता पिता, राजा रानी, इन सब में द्वंद्व समास है। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।